नमस्ते प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण के अंदर पाठ नंबर 7वां अद्भुत संवाद उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने ये चित्र देखा था, बराबर है। इसमें था कि उसका मनपसंद खिलौना टूट गया तो वो उदास होगा, तो उसका कैसा चेहरा होगा वो आपको बनाना था। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चेहरा बनाना है आप लोगों को। इसके अंदर है, यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा कैसा होगा। क्या ये जूली है, उसके घर कल ही छोटी बहन पैदा हुई है तो वो बहुत ही खुश है, तो उसका चेहरा कैसा होगा ये आपको बनाना है। खुश होगी तो कैसा चेहरा होगा ये आप लोग भली भांति जानते हो, तो आप लोगों को वो बनाना है। उसके पश्चात यह रुतवा की अम्मा है। आज रुतवा ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिर कर टूट गई, कैसा होगा अम्मा का चेहरा। तो क्या था, ये रुतवा की अम्मा है, बराबर, उसकी मम्मी है। वो रसोई से रुतवा क्या कर रही थी, अचार की शीशी निकाल रही थी, तो शीशी नीचे गिरकर टूट गई। तो टूट गई होगी तो उसे देखकर उसकी मम्मा का चेहरा कैसा होगा ये भी आपको बनाना रहेगा। यह रेहाना है। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वो खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया, कैसा होगा रेहाना का चेहरा। ठीक है, डर गई होगी ना, डर के हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, एकदम आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मुंह एकदम से फैल कर खुल जाता है और ऐसा डर का माहौल छा जाता है। तो कैसा रहा होगा, उस प्रकार का चेहरा आप लोगों को बनाना रहेगा। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। आप लोग भी स्कूल के अंदर भी अपने मित्रों का या सबका चेहरा देखते हो, तो चेहरे पर से हमें कई बातें समझ में आ जाती कि वो दुखी है, खुश है या फिर गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? हाँ, कभी कभार होता है ना, हम शरारत करते हैं या कोई चीज़ उसे तोड़ देते हैं तो एकदम से चुप बैठ जाते हैं या फिर उदास होकर बैठ जाते हैं, तो मम्मी को पता चल जाता है कि भाई साहब ने कोई शरारत की होगी। नृत्य से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नृत्य के द्वारा, डांस के द्वारा भी हम अपनी बातें दूसरों से पहुंचा सकते हैं। आनंद में हो तो अच्छा डांस करते हैं, गुस्से में हो तो कैसा डांस करते हैं, उदास हो तो भी अलग तरह का डांस होता है। तो डांस के द्वारा, बराबर, नृत्य के द्वारा हम बता सकते हैं। नृत्य में हाथ और चेहरे के भाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्रा एवं भाव कहते हैं। नृत्य के अंदर हाथ और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने डांस करते हुए कई लोगों को देखा होगा, तो उनके चेहरे और उनके हाथ के एक्सप्रेशन अलग होते हैं, तो ये इनके द्वारा अपने हाव भाव क्या, इनके द्वारा ये अपने हाव भाव एवं मुद्राएं क्या करते, प्रदर्शित करते हैं। तो नीचे ही ऐसी कुछ नृत्य की मुद्राएं देखिए और कीजिए, और नृत्य नृत्य की कुछ मुद्राएं आप भी सीखिए और करके दिखाइए। आपकी किताब के अंदर देखो, नीचे कुछ मुद्राएं बनाई गई है नृत्य करते हुए लोगों की, तो उस मुद्राओं को देखो, सीखो और कुछ मुद्राएं आप लोग भी करने का प्रयास करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चित्र को देखकर सोचिए और इन पर अपने मन से कहानी बनाइए तथा अपने साथियों को सुनाइए और उस कहानी पर बातचीत भी कीजिए। देखो, ध्यान से चित्र को देखो, बराबर, और अंदाज लगाओ। क्या, एक तो एक गिलहरी है, पेड़ के ऊपर खड़ी है, फिर दूसरे चित्र में गिलहरी है, रसोई कर रही है, ऐसा लग रहा है शायद, बराबर ना। वो चूल्हा प्रकट किया हुआ है, वो खड़ी है, कुछ हिला रही है, ऐसा दिख रहा है। तो इससे आपको एक कहानी बनानी है, तो ज़रा सोचिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सोचा। सोचिए, ध्यान से देखिए दोनों चित्रों को। गिलहरी पेड़ के ऊपर खड़ी है, दूसरे में गिलहरी कुछ खाने जैसा बना रही है शायद। तो कहानी आपको उस प्रकार से बनानी है। चलो मैं बनाता हूँ। एक जंगल था, बराबर है,
जंगल में गिलहरी रहती थी, बराबर है। गिलहरी पेड़ के ऊपर रहती थी। कौन से पेड़ के ऊपर? बरगद के पेड़ के ऊपर रहती थी। तो गिलहरी पूरे दिन मस्ती करती रहती थी, आनंद में रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसे चावल के दाने और दाल के दाने और कुछ सब्जियां मिली। उसे कुछ चावल के दाने और कुछ सब्जियां मिली। तो उसने क्या सोचा, रसोई बनाने का सोचा और अपने मित्रों को खाने के लिए बुलाऊंगी। यह सोचकर उसने दाल चावल और सब्जियों को बनाकर खाना बनाया और भोजन बनने के पश्चात उसने अपने मित्रों को भोजन के लिए बुलाया। ठीक है, ये दो चित्रों का इतना मतलब होता है कि वो भोजन अपने मित्र, दूसरे चित्र में जो बना रही है वो भोजन बना रही है, अपने मित्रों को भोजन के लिए बुलाया है इसलिए। ठीक है, इसके पश्चात आगे की जानकारी हम इसके अगले वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ इस वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।